पूजा पाठ अर्चन दर्शन जप तप व्रत जीवन का अंग होना चाहिए। जैसे जीवन जीने के लिए आपको अन्न ग्रहण करना ही पड़ेगा, अन्न के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। जीवित रहने के लिए जल पीना ही पड़ेगा, जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। जीवन जीने के लिए श्वास लेना ही पड़ेगा आपको। इसलिए जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको जप तप साधना अनुष्ठान उपासना करनी ही पड़ेगी। ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमारी हो, सबसे बड़ा ईश्वर की कृपा, सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा। प्रभु के प्रति हमारा प्रेम, प्रभु के प्रति हमारा आदर, ये सबसे बड़ी पार्वती है। श्रद्धा कौन है? हमारी माँ है, हमारी माता पार्वती है। विश्वास कौन है? वो स्वयं शिव है। अब दिवाली शिवाली में जाकर भगवान शिव पार्वती की वंदना करें न करें, लेकिन आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के प्रति है तो समझ लीजिए आपके हृदय में शिव और पार्वती विराजमान है। यही जीवन है। जीवन को समझने का प्रयास करें, जीवन को गहराई से समझने का प्रयास करें। बहुत लोग बहुत कुछ समझते लेकिन जीवन को नहीं समझते। ये रामचरितमानस का ये सबसे बड़ा प्रसाद। शंकरो वंदे, हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे भवानी शंकरो वंदे। बाबा को याद करे, महादेव को याद करे। विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तस्थमीश्वरं भव। उनके सबसे बड़ी उपलब्धि और स्वयं पर विश्वास रखना और जीवन की श्रेष्ठ सफलता है। कोई भी क्षेत्र में सफल कौन हो सकता है? अपने स्वयं पर जिनको विश्वास है, जिनका विश्वास डगमगा हुआ है, कोई भी क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो सकता। विश्वास हमारा शिव है और श्रद्धा हमारी माँ है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और हमारे प्रति विश्वास, हमारी स्व के प्रति विश्वास। मैंने बहुत बार कहा, एक पक्षी डाले पर बैठा था, इतनी पवन आ रही थी, इतनी पतली सी डाली झूल रही थी, लेकिन पक्षी निर्भय होकर किलोल कर रहा था। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। एक लेखक ने देख लिया, कह रहे पक्षी इतना निर्भय क्यों? इतनी जोर से पवन आ रही है, एक पतली सी वृक्ष की डाली है, उन पर बैठा है, डाली इतनी झूल रही है, लेकिन उसकी निर्भयता का कारण क्या है? लेखक तो लेखक, कवि तो कवि होता है। कवि तो जड़ चेतन गगन अगन के साथ सबके साथ बात कर सकता है, सरिता और समंदर के साथ बात कर सकता है। किसी के साथ बात करने वाला लेखक है, कवि है। किसी को भी वाचा दे सकता है, वो कवि का एक स्वभाव रहता है। एक सुंदर सूत्र से गुजराती में લેખકો માટે આપના આપશ્રીના લખાણના જ્યારે વખાણ થવા લાગે ત્યારે સમજી લેવું કે આંખથી લઈને હૃદય સુધી વાત ઉતરી ગઈ છે। આપના લખાણના જ્યારે વખાણ થવા લાગે ત્યારે સમજી લેવું જોઈએ કે આંખથી લઈ અને હૃદય સુધી વાત સમજાઈ ગઈ છે। કારણ કે લખાણ લખવું હોય એ આંખથી વાંચી શકાય ને। કવિ કોઈ પણ સાથે વાત કરે છે, લેખક કોઈ પણ સાથે વાત કરી શકે છે। ગુજરાતી બોલવાની મને મજા આવે, પણ પછી એટલી બધી ફરિયાદો આવવા લાગે છે કે અમારો પવિત્ર શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે અને તમે ગુજરાતીમાં બોલો, અમને ગુજરાતી કઈ સમજાય નહીં। કારણ કે हमारा पवित्र श्रावण मास 15 दिन पीछे शुरू होता है और उत्तर भारत में पवित्र श्रावण मास 15 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद गुजरात के बाहर पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है।
तो कवि है, लेखक तो लेखक है। पक्षी को देख रहा है और प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। इतना जोर से पवन, हर एक पतली सी वृक्ष की डाली इतनी झूल रही है, पक्षी इतना निर्भय क्यों है? तो कवि ने पूछ लिया, लेखक ने पूछ लिया, अरे पक्षी तेरे जीवन का रहस्य और तेरे जीवन का राज क्या है? पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे कवि, हे लेखक, मुझे पता है इतनी पवन जोर से आ रही है, कोई भी इस पवन में धरती पर गिर सकता है। वृक्ष की इतनी पतली सी डाली कभी भी टूट सकती हो, धराशयी हो सकता हूं मैं। सुन लेखक, सुन कवि, मेरी निर्भयता का एक ही कारण है, मुझे पवन पर विश्वास नहीं है, मुझे उस छोटी सी वृक्ष की डाली पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरी निर्भयता का रहस्य यह है कि मुझे मेरी पंखों पर विश्वास है, इसलिए मैं निर्भय हूं। अपने स्वयं के प्रति जिनको संपूर्ण पूर्ण विश्वास है, वो निर्भयता से अपना जीवन जी सकता है। ईश्वर के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा और स्वयं के प्रति हमारा अटूट विश्वास, टूटा हुआ नहीं। कहीं लोग टूटे हुए होते हैं, विश्वास हो लेकिन कभी टूटता 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 टूटता। अब महादेव को जलाभिषेक क्यों करते, क्यों करते हैं हम? धारा क्यों टूटने नहीं देते? कभी सोचा? कभी नहीं। बस सब करते हैं जलाभिषेक, तो हम भी कर रहे हैं। इसने कहा तो हम भी कर, उसने किया तो हम भी कर रहे हैं। और आचार्य देव कहते हैं कि आप भगवान महादेव को जलाभिषेक करते तो धारा टूटने नहीं चाहिए, और हम धारा टूटने नहीं देते। अपने सुंदर तांबा का जल का लोटा होते धीरे धीरे हम जल की धारा करते शिवलिंग के ऊपर। हमारी दृष्टि भी धारा के ऊपर रहती है, शिवलिंग के ऊपर वो धारा गिर रहे वो भी हमारी दृष्टि रहती है। हमारा चित्त, हमारा मन संपूर्ण पूर्ण भगवान महादेव को हम समर्पित कर देते हैं। लेकिन ये शिवजी पर जल की धारा अटूट, टूटी हुई धारा नहीं, निरंतर धारा, इसमें कुछ भी थोड़ा सा टूटना नहीं चाहिए। हम क्यों करते हैं? उसका अर्थ है, हे महादेव, हम अखंड धारा से आपको जलाभिषेक करते हैं, हम धारा टूटने नहीं देते। इसलिए भगवान आपको भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पर कृपा करना, हमारा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। ये महादेव को जलाभिषेक है। अखंड धारा से क्यों करते? हमारा विश्वास अटूट रहे, कभी विश्वास टूटे नहीं। और हमारे संसारी लोगों का काम है बार बार विश्वास टूटता रहता है, इसीलिए जीवन में भी हम टूटते रहते हैं। गणानित कहता काम करे करे टूटी गयो, अबे क्या टूटी गयो से राम जाने, काम करे करे टूटी गयो कहीं थी नहीं। हमारे संसारियों का एक स्वभाव रहता है, संसार छोड़कर जिनके जीवन में विशेषता कोई आ गई उसकी बात अलग है। एक गुजराती सूत्र है, माहौल गुजराती नो छे, इसलिए થોડું થોડું તો ગુજરાતી મારે બોલવું જ પડે। એટલે ગુજરાતી બોલવામાં એટલી મજા પણ આવે, કારણ કે આપણી માતૃભાષા છે। ગુજરાતી સૂત્ર છે, ઓછું ભણે કામ છોડે છે। ઓછો ભણેલા માણસો કામ ન કરે, 800 ના પીર હોય, એને કામ કરવું ગમે જ નહીં। ઓછું ભણેલા કામ છોડે છે, વધુ ભણેલા ગામ છોડે, ગામમાંથી જતો રહે શહેરમાં, હે ને। વધારે ભણેલા માણસો ગામ છોડે, અને ઘણા ગામ છોડી, રાજ્ય છોડી, અને વધારે ભણેલા કે ન ભણેલા હોય દેશ છોડીને પહોંચી ગયા છે। ઓછું ભણેલા કામ છોડે, વધુ ભણેલા ગામ છોડે, અને વિલાયત ભણેલા રામ છોડે। વિલાયતમાં જે ભણ્યા હોય એ રામ છોડે, અને જેને સંસારનું સત્ય સમજાય જાય એ સંસાર છોડે। જેને સંસારનું સત્ય સમજાય જાય એ સંસાર છોડે। क्या बात है। हमारे प्रद्युमन भाई हम बैठो એટલે મારે લે, है ना, कोई સાંભળે કે ન સાંભળે પણ આ સાંભળવા જોઈએ મારે। આ क्या बात है। हमारे ब्रह्म समाज નું ગૌરવ છે, है ना।
रिश्तों में सभी जवाब देने का जरूरी नहीं है भाई। रिश्ते को अखंड रखता है, रिश्ते को खंडित नहीं करना है, तो सभी जवाब नहीं देना। रिश्तों में सभी जवाब देना जरूरी नहीं है। रिश्तों को लाजवाब बनाना है तो जवाब देना भी बंद करो। रिश्तों को लाजवाब बनाना है, जवाब देना बंद करो। कई लोग नहीं, बस हम जवाब आप ही दे। પછી ઘણા પતિઓ કે તું હામું બોલ માં તને કહી દીધું મૌન। इसलिए जीवन के प्रति, हमारे स्वयं के प्रति हमारा विश्वास, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ये अर्थ नहीं कि बहुत सारी ये पहननी चाहिए माला, ये हमारे गणवेश है। और ये भी बात याद रख लीजिए, जीवन में गणवेश श्रेष्ठ नहीं है, गुणवेश श्रेष्ठ है। आपका गणवेश कैसा है, मतलब यूनिफॉर्म, आपके कपड़े, गणवेश आपका किस प्रकार का है। जरूर दुनिया उन पर निर्भर चलती है, ब्रांडेड बूट पहनना चाहिए, ब्रांडेड घड़ी पहननी चाहिए, है ना? बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा परिचय हमारा गणवेश नहीं, हमारा परिचय हमारा गुणवेश है। और एक बात वच्चे कही दो, समाजમાં આપણી ઓળખાણ પૈસાથી નહીં હોવી જોઈએ। સમાજમાં સાંભળે છે ને, સમાજમાં આપણી ઓળખાણ પૈસાથી નહીં હોવી જોઈએ, સમાજમાં આપણી ઓળખાણ માણસાઈથી હોવી જોઈએ। પૈસા તો બહુ છે પણ માણસાઈ ક્યાં જોવા મળે છે? आध्यात्मिकता हम किसको कहते हैं? सुख दुख की परख। दुख निवारण के लिए बहुत सारे उपाय करते, लेकिन दुख कहां से आ रहा है उनका तो मूल का कभी हम पता नहीं करते कि दुख कहां से रहा है। दुख निवारण के लिए हम बहुत सारी साधना करते, उपासना करते, अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारा उपाय भी करते हैं दुख निवारण के लिए। लेकिन दुख ये निवारण के लिए उपाय करें, इससे पहले ये तो देखें कि कहां से रहा है, ये दुख का उद्गम स्थान कहां है, उद्गम स्थान कहां है, ये तो देखे जरा। लेकिन ये तो देखते नहीं, निवारण की बातें करो। इसलिए जीवन में आध्यात्मिकता कहां से मिलेगी, समझ कहां से मिलेगी, दिव्य दृष्टि दीर्घ दृष्टि कहां से मिलेगी, अंतरसूझ कहां से मिलेगी, और जीवन का मूल विवेक कहां से मिलेगा, श्रेष्ठ समझ कहां से मिलेगी? एक ही बात है, धन्य वे साधु संगति, बेनी भागीरे मिलो मने साधु पुरुष नो संग। श्रेष्ठ लोगों का संग, दृष्टि लोगों का संग, ज्ञानियों और विद्वान जो शास्त्र की गहराई को जानने वाले का संग। जीवन में संग जीवन का बड़ा रंग लाता है। रामचरितमानस तुलसी ने तो स्पष्ट एक ही बयान दे दिया कि विवेक और समझ का स्थान एक ही है। जितना समय मिले इतना समय सत्संग करो, भगवान की कथा का श्रवण करो और शास्त्र अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो। हमारे जीवन में श्रेष्ठ कोई हमारा सखा है तो हमारा पुराण, हमारा पुस्तक, हमारी बुक्स, ये सबसे बड़ा सखा है। वांचन का शौक होना चाहिए, थोड़ा सा वांचन का शौक। मस्तक के विचारों में, इस विचारों के युद्ध में जीतना है तो पुस्तक सबसे बड़ा शस्त्र है। हमारे गुजरात में तो पुस्तक प्रेमी कहते हैं, पुस्तक प्रेमी मतलब अच्छे अच्छे पुस्तक का जो अध्ययन करते, जो वांचन करते हैं, वो कहते हैं कि जिनके घर में श्रेष्ठ 10 पुस्तक नहीं है, श्रेष्ठ विचारधारा देने वाले, जिनके घर में श्रेष्ठ 10 पुस्तक नहीं है, उसकी घर की बेटी लेनी भी नहीं चाहिए, उस घर में बेटी देनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि पुस्तक हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए रीडिंग, वांचन करने का शौक
ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा। श्रेष्ठ पढ़ना, श्रेष्ठ अध्ययन करना जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ये द्वार है। रामचरितमानस तुलसी ने तो कह दिया कि यही उपाय, और कोई मेरे पास उपाय नहीं, सत्संग करो। ये तुलसी का प्रसाद है। बीनु सत्संग विवेक न होई। स्पष्ट कह दिया, उसके बिना कभी विवेक किसी के पास नहीं। विवेक जीवन का श्रृंगार है, विवेक हमारी पहचान है, विवेक हमारे जीवन की सफलता का आधार है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए बड़े बड़े फर्नीचर की आवश्यकता है, मुझे पता नहीं। घर को स्वर्ग बनाने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुंदर सुंदर फर्नीचर की आवश्यकता है, लेकिन जीवन को और घर को स्वर्ग तुल्य बनाने के लिए फर्नीचर नहीं, श्रेष्ठ नेचर की जरूरत है। स्वभाव आपका मधुर होना चाहिए, स्वभाव आपका विवेक सभर होना चाहिए। तो विवेक मिलेगा कहां से? तो तुलसी ने तो बहुत सरल तब और लोग भोग्य चौपाए इतनी सरल हैं। बीनु सत्संग विवेक न होई। इनके बिना कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे बच्चे इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, प्रोफेसर बने, क्लास 1 ऑफिसर बने, लेकिन इससे पहले हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा बच्चा सत्संगी बने। ये महत्व की बात है। बहुत बड़े बड़े ऑफिसरों को देखा, इसमें विवेक नहीं होता, बहुत सारी जड़ता होती हैं। जो हमारी सनातनी परंपरा पोची पोची परंपरा, पोची पोची, ऐसी कोई अनुशासन नहीं कि करना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई अनुशासन नहीं। लेकिन बहुत सारे गैर हिंदुओं की परंपरा में इतना अनुशासन है कि आपको आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो मार पड़ेगी। एक शुक्रवार में या दूसरे नहीं, तीसरे शुक्रवार में उसकी ऑडिट होगी, क्यों नहीं आ रहा है तो दंड होगा। उसके बच्चे जो उसकी भाषा नहीं पढ़ेंगे अरबी, उसको समाज में से निकाल दिया जाएगा। फर्जियात सीखनी ही पड़ेगी। और हमारी परंपरा में कुछ भी संस्कृत के साथ हमारा, कहीं माँ बाप तो गौरव करते हैं, हमारे बेटा और बेटी गुजराती नहीं बोलते तो भाड़ माजा। हमारे बेटा और बेटी गुजराती नहीं बोलते, रे तेरे पूर्वजों की भाषा है, तू गौरव कर रहा है। बहुत सारे माता पिता को मैंने देखा है कि मेरे बच्चे गुजराती नहीं समझते, ये नहीं, अंग्रेजी बोल। आई नो कोई माणस जेने गुजरात नहीं आवड़તું ગુજરાતમાં આવ્યો અને આવ્યો તો બીમાર પડ્યો, એને પાણી પીવું હતું તો હોટર 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 કરતો જ રહ્યો. ઓલા ગામડાના માણસો સમજે ને કે આ હોટર ફોટર શું છે વળે. અને છેલ્લો શ્વાસ હોય કે આ કોઈ ભણેલા માણસને બોલાવે, આ કાંક બોલે છે. ભણેલા માણસને બોલાવો, બોલે કે હોટર, હવે ખાટલા નીચે જ પાણીનો ગ્લાસ પીડ્યો હતો, બોલો લ્યો. આપણા બાળકોને આપણી ભાષા શીખવાડવી જોઈએ, ઘરમાં બોલવું જોઈએ પ્યોર ગુજરાતી. ગૌરવ થવું જોઈએ કે અમારા પૂર્વજોની લેંગ્વેજ છે. સારું લગાડવા નથી કહેતો, પણ અમારે ગોગનભાઈની દીકરી, ત્રણે ત્રણ દીકરીઓ ગુજરાતી બોલે, એના સોનાબેન તો પ્યોર ગુજરાતી બોલે. અમને આનંદ આવે. હવે એ ગુજરાતી સમજે ને તો એ ઘરમાં અમારે રહેવું કેમ? હવે અમે લોકો અંગ્રેજી ન હું અંગ્રેજી ન સમજું, એ ગુજરાતી ન સમજે તો પછી કરવું કેમ? કોઈના ઘરે જઈને તેના બાળકો આપણી ભાષા સમજતા તો કેટલો આનંદ થાય. આપણી પરંપરાનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણા પૂર્વજોનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણી ભારતીય પરંપરાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણી સનાતની પરંપરાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ. એક વાત કહું, આપ સૌ यहाँ ઉપસ્થિત છો, એનો અર્થ, એનો પ્રમાણ એક જ છે કે તમને
આપણી સનાતન પરંપરાનું ગૌરવ છે, તેથી તમારી સૌની ઉપસ્થિતિ છે. જો આપને સનાતની પરંપરાનું ગૌરવ ન હોય, આપણી ભારતીય પરંપરાનો ગૌરવ ન હોય, તો તમે તમારા મૂલ્યવાન સમયને અહીં સમર્પિત ન કરો. ક્યાંક આ દેશની અંદર સમય આપવો બહુ કઠિન છે, અને સમય કાઢીને ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવું એ બહુ મહત્વનું છે. તેથી જીવનમાં સત્સંગ શબ્દ નથી, સમજ છે. જીવનમાં સત્સંગ એ અમૃત છે, સત્સંગ એ જીવન છે. એટલે 24 કલાક સત્સંગ કરો એવું નથી કહેતા, પણ જેટલો સમય મળે તેટલો સમય સારા પુસ્તકોનો સંગ કરો, સારા માણસોનો સંગ કરો, સારા વિચારધારાવાળા લોકોનો સંગ કરો. તુલસી બીનું સતસંગ વિવેક ન હોઈ, બીનું સતસંગ વિવેક ન હોઈ, રામ કૃપા બીનું સુલભન સોઈ, રામ કૃપા બીનું सुलभन। ईश्वर की कृपा के बिना घास का तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। भगवान शंकर जी का एक अवतार है, अक्ष अवतार, एक पल का अवतार था, क्षणिक अवतार था। बहुत बार मैंने कथा में कही, और हमारे पंचाक्षर स्तोत्र में भी अंतिम पंक्ति में उसका वर्णन है। शिव जी के बारे में कहा, जो पंचाक्षर की जो पंचम पंक्ति है, भगवान शिव जी का एक रूप है, अक्षर रूप। ये अंतिम पंक्ति पंचाक्षर, जिनको कंठस्थ है उसको पता है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय। भगवान शंकर जी की अलग अलग अवतारों की कथा है। कोई कहते हैं कि भगवान महादेव का कोई अवतार ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, भगवान महादेव के जितने अवतार हुए, इतने अवतार कोई देवताओं ने भी नहीं लिया। इतने भगवान शंकर जी के अवतारों की कथा है। बहुत सारे अवतार, बहुत सारे, कितने अवतार, बारिश की जितनी धारा है इतने शिव जी के अवतार हैं। महादेव बहुत अवतार लेते, उतरते ऊपर से अवतार। भगवान शिव जन्म नहीं लेते, हमारे महादेव जी का जन्म नहीं होता, उसका अवतार होता है। उतरते हैं, उतरते हैं। अभी भी हम कथा श्रवण करते तो हमारे हृदय में महादेव उतरते हैं। मैं कथा कहता तो मेरे मन में महादेव उतरते, मेरे हृदय में महादेव उतरते। वो जो उतरते हैं वो अवतार मेरे महादेव का। बहुत बड़ा युद्ध किया था इंद्र के साथ सभी देवताओं ने, और युद्ध जीतने के बाद बड़े बड़े बड़ाई करने लगे। इंद्र ने कहा मैं, मेरे कारण युद्ध जीते हैं। विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं मैंने युद्ध किया। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं मैंने युद्ध किया है। सभी, वरुण कुबेर आदि आदि सभी, पूरा देव समूह अंदर ही अंदर अभिमान कर रहे थे, हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। भगवान शिव ने देख लिया कि देवताओं सभी गर्व कर रहे हैं। गौरव करे तो बात अलग है, लेकिन गर्व करे बात अलग नहीं है। गौरव करना चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत कृपा की। भगवान मैं गौरव करता हूं कि मैं तेरी उपासना कर रहा हूं। भगवान मैं गौरव करता हूं कि मैं तेरी कथा श्रवण कर रहा हूं। आज व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर मैं महादेव तेरी कथा सुन रहा हूं। कृतार्थ हूं पुनः पुनः, मैं कृतार्थ हूं। एक गौरव करना चाहिए। और सभी अभिमान कर रहे थे। भगवान शिव ने देख लिया कि ये सभी देवता गर्व कर रहे हैं। गर्व मतलब अभिमान, गर्व कर रहे हैं। परस्पर देवता एक दूसरे गर्व कर रहे थे। हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। भगवान शिव एक विचित्र सुंदर दिव्य रूप धारण करके धरती पर उतरे और कहा कि किसने युद्ध जीता। इंद्र ने कहा मैंने युद्ध जीता। विष्णु ने कहा नहीं नहीं मैंने युद्ध। ब्रह्मा ने अरे मैंने युद्ध जीता है। सभी देवता चिल्लाने लगे हमने युद्ध जीता, हमने युद्ध जीता। विचित्र रूपधारी अवतार। उसने कहा कि इंद्र
आपने युद्ध जीता। इंद्र ने अट्टहास्य करते करते, अट्टहास्य करना अविवेक है। कोई महापुरुषों के सामने जोर जोर से हंसता, जोर जोर से बोलना, उसका अनादर है, उसका अपमान है। कोई साधु पुरुष बैठा है, कोई महापुरुष बैठा है, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी बैठा और जोर जोर से हम हंसते हैं, उसका अनादर है। और इंद्र अट्टहास्य करने लगा। हास्य के भी बहुत सारे प्रकार है, किस प्रकार का हास्य होता है। इस हास्य भी की एक भाषा होती है, उनके पर बहुत सारा संशोधन हुआ है कि किस प्रकार के हास्य से उसके मानसिकता क्या है वो पता कर सकते हैं आप। उसको कहते हैं विज्ञान नहीं, उनको कहते हैं मनोविज्ञान। ये पढ़ने से सब कुछ मिलता है। विष्णु गर्व करने लगे, ब्रह्मा, सभी सभी सभी। तब इस विचित्र दिव्य पुरुष ने कहा कि इंद्र आपने युद्ध जीते। हाँ, आपने बड़ा वज्र चलाया इसलिए युद्ध जीत ले। ये सामने जो घास का तिनका पड़ा है ये मुझे लेकर है, मेरे हाथ में दे दीजिए। तो वज्र चलाता है ना, ये सामने पड़ा है। इंद्र अट्टहास्य करते करते घास के तिनके को उठाने के गया और सारी शक्ति क्षीण हो गई। घास का तिनका उनसे टच मच नहीं हुआ। ब्रह्मा ने प्रयास किया, विष्णु ने प्रयास किया, वरुण ने, बहुत सारे देवताओं ने प्रयास किया और सबके प्रयास निष्फल हो गए। और एक घास का तिनका इधर से उधर कुछ भी नहीं हुआ। तब इस जो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था वो वहां से अदृश्य हो गया और आकाश की ओर देखा सभी देवताओं ने। तो आकाश में से आद्य शक्ति महादेवी मां अम्बा पराम्बा प्रकट हुई और जोर जोर से हंस हंस कर कह रही थी कि हे देवताओं, आपके बीच जो प्रकट हुआ था दिव्य पुरुष कोई दिव्य पुरुष नहीं, वो आदि पुरुष भगवान शिव थे। शिव जी का कहना यह था कि जहां तक मेरी कृपा नहीं होती वहां तक घास का तिनका भी उठा नहीं सकते आप। जहां तक मेरी कृपा नहीं होगी वहां तक आप घास का तिनका भी वहां से इधर से उधर नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, इसलिए शिव जी का अवतार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। 100 बात की एक बात, जितना समय मिले इतने समय भगवान का कथा वार्ता सत्संग धर्म पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। सत्संग जीवन का एक अंग होना चाहिए। संग तू करो तो तमे येवानी करजो, एकदम देशी भजन हमारा, सीधी सादी बात गुजरात में। ભજન એટલે દિવસ રાત્રિ જે ગાયા કરે સાંભળ્યા કરીએ તો ભજન સહી। ભજનનો અર્થ જેનો તાર ઈશ્વર સાથે જોડાયેલો છે એ ભજન સાંભળાય તો છે ને, થોડું થોડું પણ સાંભળાય ને। આ મને અંદરથી ખટકો રહ્યા કરે કે સાંભળતા છે કે નહીં સાંભળતા। ભજન એટલે બીજાનું સારું કરવાનો ભાવ,
અને ભજન કહેવાય. બીજાનું હિત કરવાનો ભાવ, हर जीवात्मा भगवान परमात्मा के साथ उसका जोड़ाण, उसको कहते भजन. ભજનના અર્થો જેટલા કરવા તે થઈ શકે છે. જેનું ચિત્ત પરમાત્માના ચરણોમાં અર્પણ થયું, બોલીને તો કોઈનો બગાડે નહીં, પણ કોઈના માટે નબળો વિચાર પણ ન કરે, આને કહેવાય ભજન. આવા ડાયા માણસોનો સંગ કરે. ભજન ગાતા હોય તો સાચી વાત છે, અને જેના જીવનમાં ભજન ગાતા ગાતા ભજન પોરવાઈ ગયું છે. અમારે હરસુખગીરી બાપો જો ભજન ગાતા ગાતા ભજનાનંદી બની જાય અને આનંદી બની જાય, આને ભજન કહેવાય. આ માતા ગંગા સતીના શબ્દો છે, લોકભોગ્ય છે. સંગ તું કરો તો તમે એવાની કરજો પાનવા, ભજન મારે ભર નબળો વિચાર નહીં. હે ગંગા સતી, ગંગ તું કરો તો તમે એવાની કરજો પાનવા, ભજન મારે ભર. लेकिन महादेव कहता है कि मेरे शरण में एक बार पहुंचता है तो सभी पापों की गलती मैं उसको क्षमा कर देता हूं. इसलिए शिव का नाम है क्षमा सिंधु. भगवान शिव जी जैसे क्षमावान कौन है? हम तो मेरे घर परिवार में एक गलती को भी क्षमा नहीं करते, है ना? एक गलती को भी समाज ने क्षमा कर दे, और मेरा महादेव हजारों हजारों गलती को क्षमा कर दे, करोड़ों करोड़ों गलती को क्षमा कर दे. इसलिए जीवन में कुछ हुआ हो गया तो हो गया, है ना? हो गया, अब तेरे शरणे हूं, आप मुझे संभालो, मैं आपके हवाले साथी हूं, आप ही मुझे संभालिए भगवान. हुआ बहुत कुछ हमने किया है. इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में ब्रह्मचारी की बात नहीं कही, सदाचार की बात की.